बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेबन जी। आपा तज गुरु को भजे तब पावे दीदार। ये आपा कैसे तजे? आपको ध्यान होगा, मैंने पिछले सत्संग में कहा था, नानक हो में रहा अड़ाई। और इस आपे को जरूर समझना है। आपा आत्मा नहीं है, आत्मा तो निर्मल है। आपा है क्या? आपा तज गुरु को भजे तब पावे दीदार। हमें आपे को खूब समझने की जरूरत है। खुद ही इंडिविजुअलिटी, इसी आपे में पूरी दुनिया है। हर एक आदमी मन के अंदर जी रहा है। भाई मन को समझे। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, मन चीने रड़ला कोई भेदी। चीनने का मतलब है पहचानना। बिरला कोई एक। आपे को आप समझिए। इस आपे के चोले के अंदर ढका हुआ है आपका आत्मरूप। खुद ही को मिटा दे खुद होवे खुदा है। वाह वाह। खुद ही आपा, इसी ये आपा मन है। आपा और कोई नहीं है। अगर आपके और प्रभु के बीच में कोई पर्दा है तो मन और माया का है। इस आपे के 4 भाग है, उसको आप समझिए। दिन भर आदमी उसी में चक्कर काटता है। बड़ी अच्छी बात है। दुनिया के सभी धर्म शास्त्रों में आत्मा की व्याख्या बड़ी सुंदर है। आत्मा की व्याख्या इतनी सुंदर है कि पूछो मत। सभी ने आत्मा को निर्मल कहा, उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है तो क्या। और एक मान्यता दुनिया के लोगों की अच्छी है कि मन और माया में बंधे हैं। तो भाई समझिए ना। और साहब जगह जगह कह रहे ये पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा ये पिंजड़ा नहीं तेरा। इस काया का विचार करो थोड़ा सा। मन करता यह देह समाना। आपका बैरी मन के अलावा कोई नहीं। लोकोक्ति के अनुसार सभी एक बात साफ कहते हैं, भैया क्या बताएं, मन माया के अंदर फंसे हैं। आगे कोई विचार नहीं कर रहा है। दूसरी बात एक अच्छी है, चाहे कोई भी मत है, चाहे कोई भी संप्रदाय है, उस सब में चाहे कोई भी उपासना पद्धति है, एकाग्र होना बोल रहे हैं। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं। ध्यान ही संत भगवान। आप कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान है। मैंने एक बार हजारों बार बोली है, हमारे यहां है ही सुरत योग। बड़ी विडंबना है, आपकी आत्मा कहीं गई नहीं है। ना आपकी आत्मा किसी विसर्जन से जाएगी, ना आवाहन से जाएगी। मोटे रूप से अगर विचार करेंगे तो पूरी हालात स्थिति आपके सामने आएगी कि कुछ गड़बड़ है। मेरे पास एक माता आई, मुझे कहने लगी, गुरुजी मुझे नींद नहीं आती है, मैं बेचैन रहती हूं।
मुझे भूख भी नहीं लगती। मैंने कहा डॉक्टर को चेक कराया, क्या तकलीफ है पहले पता तो करें ना। जब तक रोग, उसका कारण, उसकी निवृत्ति, उसका उपाय नहीं जानते, तब तक रोग मिट नहीं सकता है। उस बेचारी माता ने कहा, गुरुजी डॉक्टर कह रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं है, सब ठीक ठीक रिपोर्टें हैं। तो डॉक्टर से पूछो कि या तो मैं पागल हूं या तो तुम पागल हो। अच्छी तंदुरुस्ती के लिए कुछ बातें होती है कि भूख ठीक लगे, चैन रहे, नींद ठीक है। जब ये तीनों चीज हट जाएगी तो फिर तंदुरुस्ती नहीं है। तीनों चीज जरूरी है। भाई नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जो नाम आधार। इसका मतलब है नाम कोई चीज है। नाम क्या है? नाम एकाग्रता का आधार है। तभी साहब एक बात कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। जब आत्मा की व्याख्या इतनी प्यारी है, और ये सभी धर्मशास्त्रों में आत्मा की व्याख्या एक जैसी मिल रही है, अजर है, अमर है, सुख दुख से परे है, संकल्प विकल्प से परे है, अग्नि इसे नहीं जला सकती है, वायु इसे खुश्क नहीं कर सकती, और कमती बढ़ती नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हम आत्मीय जीवन नहीं जी रहे हैं। काया को खोजो तो तीन चीज मिलेगी। पहला, जीव ब्रह्म और माया। आप देखें, जीव कौन है? प्राणेन धरेत जीवेशु। प्राणों को धारण करने वाला जीव है। जब आत्मा प्राणों में आ जाती है तो इसको जीव कहते हैं। और सब कह रहे हैं माया में फंसे। माया केवल आप स्त्री को नहीं मानना, वो भी तो आत्मा है ना। ये माया है पांच तत्व। ये पांचों तत्व मन की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। मन माया तो एक है, माया मन है समाया। हर एक जीव मन और माया के कहने पर काम कर रहा है। भूख लग रही है, यह हमारी आत्मा का गुण नहीं है। नींद आ रही है, हमारी आत्मा का गुण नहीं है। ये तो माया के गुण है। मैंने इसकी व्याख्या कई बार दी है। पांच तत्व ही माया है। अब जल की प्रकृति क्या है? रक्त, पसीना, मूत्र, थूक और बीज। ये जल की पांच प्रकृति है, सब में समान रूप से। इसी से बीज की उत्पत्ति होती है, तो विषय विकार की तरफ आदमी बढ़ता है। आत्मा ये शरीर का खेल है, माया का खेल है। पृथ्वी तत्व की प्रकृति हाड़, मांस, त्वचा, रोम, नाखून, सबके पास है। ये भी आत्मा नहीं, इन सभी को तो ये अपना अपना बोल रहा है।
अग्नि तत्व की प्रकृति क्या 5 है, भूख प्यास आलस निद्रा जम्भाई। सबके पास तो है, सभी तो खा रहे हैं। माया और कोई नहीं, काया माया एक ही जानो। तो काया क्या है, 5 तत्व की बनी है भाई। साहब ने इतने सहज तरीके से अध्यात्म बोला है कि भैंस चराने वाला भी समझ ले और पीएचडी वाला भी माथा मारता रहे। इसलिए ये सभी गुण किसके हैं, शरीर के हैं। हंसा तू तो सबल था, हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। इसी 4 अंतःकरण पर भी आगे बात करूंगा। इसी अग्नि तत्व की प्रकृति है भूख प्यास आलस निद्रा जम्भाई। सब सो रहे हैं, सब खा रहे हैं कुछ ना कुछ, सब आराम कर रहे हैं, कुत्ते भी आराम कर रहे हैं, मक्खियां भी आराम कर रही है, कीड़े मकोड़े भी आराम कर रहे हैं। ये तो है पूरी प्रकृति। इसलिए भूख प्यास आलस्य निद्रा जम्भाई ये अग्नि तत्व है, इसी में ऊर्जा है। ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। आत्मा ने भूल से इसको क्या मान लिया है, वैसे ही कि ये मैं हूं। जैसे बंदरिया बच्चा मर जाता है, उसकी हड्डियों तक को अपने सीने से लगाए घूमती रहती है। भूले के मैं, वो तो चला गया। हड्डियों को अपने सीने से चिपकाए घूमती रहती है बंदरिया। सभी धर्मशास्त्र और महात्माओं ने शरीर को अधम कह दिया, इसके दोनों पक्ष कह दिए। गोस्वामी जी भी तो रामायण में कह रहे हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। नानक देव जी फरमा रहे हैं, 5 तत्व को तन रचो जाना चतुर सुजान, इसमें कछु साचो नहीं, नानक साची मान। जीवन 5-25 ही लागी, काम क्रोध मद लोभ में पागी। ज्ञान कुंडली में साहब कह रहे हैं, सभी मायावी जीवन जी रहे। एक दो ही होए ताहे समझाऊं, सभी बुलाने पिटवा के धंधा, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जगह अंधा। जब ये मैं बातें बोलूंगा तो दुनिया कहेगी क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। तभी तो साहब ने स्पष्ट कर दिया, जगत की नजर में भगत गया। भाई जगत की नजर में भगत गया और भगत की नजर में जगत गया। इस तरह जगत भगत में बैर है। कैसा बैर है, जैसे मूस बिलाई का। जो मन चले लोग हैं कहते होंगे छोड़ो ये पुराने जमाने में जा रहा है, आपकी कूट करेंगे, पर आप उस तरफ ध्यान नहीं देना। इस तरह सभी सांसारिक जीवन जी रहे, सबके अंदर 25 प्रकृतियां हैं। अब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब में एक चींटी भी लड़ाई के लिए आ जाती है। यानी ये 25 प्रकृति आत्मा नहीं है। थोड़ा सा इस पर चिंतन करो। अब मन, सब में एक जैसा मन है एक जैसा है। आओ मैं सिद्ध कर रहा हूं, सब में एक जैसा मन है। हम सब आत्मा से ही एक नहीं है, सिर्फ आत्मा से तो एक है, हम शरीर से भी एक है,
मन से भी एक है। इस मन के 4 रूप हैं, आप चेक करो। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब में है। जब ये मन संकल्प और इच्छा करता है, इसकी संज्ञा है मन। सभी इच्छाएं कर रहे हैं। अब आप संकल्प कर रहे होंगे कि यहां से सत्संग के बाद जाएंगे, भोजन खाकर घर जाना, ये संकल्प है। दूसरा, सभी निश्चय करते हैं, फैसला करते हैं। आदमी एक कदम रखता है, उसका भी फैसला कर रहा है, ये बुद्धि है। अब अच्छी और बुरी बुद्धि तो किससे हुई? संस्कार और साथ से, संगत से। 4 उदंड लोगों में एक आदमी को रखना, वो भी उदंड हो जाएगा। संगत भली है साध की, चौकी भूसी खाए, खीर कांड मिश्री मिले, साकट संग न जाए। आप अपने गांव ज्वार में लोगों को देख रहे हैं, जरूर आपको वो लोग अटपटे लग रहे होंगे और वो आपको अटपटा मान रहे होंगे। और ये बुद्धि तो है, ये भी मन है। ये आपा, इस तरह सब बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। कत्ल करने वाला भी तो बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, चोरी करने वाला भी तो बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, खाने वाला भी तो बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। हर जगह बुद्धि का इस्तेमाल है। बुद्धि शुद्ध और अशुद्ध संग से होती है। चौथा, अहंकार। सब में अहंकार है। क्या अहंकार है? उठना, मैं उठ रहा हूं, क्रिया अहंकार है, सब क्रिया कर रहे हैं, सब सुरक्षा करते हैं। प्रोटेक्टिव और ऑफेंसिव मेसर्स सभी जीवों में है। हमारे बाहर दरवाजे के साथ ततैया ने अपना घर बनाया, जैसे बाहर निकलो काटने आती है। सेफ्टी सबके अंदर है, ऑफेंसिव अटैक करना भी सबके अंदर है। और क्रियाएं सब कर रहे हैं, देखना, सुनना, बोलना, चलना, ये क्रिया है, यही अहंकार है। यही मन के 4 रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। साहब ने मन पर सुंदर कह दिया है, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोहे राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। जीवन 5 25 बांधी, काम क्रोध मद लोभ में प्यागी। ये 25 प्रकृति सबके अंदर है, इसी में सब गुलाटी खा रहे हैं। आत्मा को कोई जरूरत ही नहीं है। आत्मा का जन्म मरण से भी कोई संबंध नहीं है, नींद सोने से भी संबंध नहीं है। ये सब मायावी चीजें। और ऐसी वो शैतानी ताकत है कि सबको जैसा चलाना चाहती है चला देती है। सब एक ही रवायत से जी रहे हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने एक बात कई बार बोली है। राष्ट्रपति रीगन के पीए ने क्या सुंदर शब्द कह दिया, वो वर्ष का स्वर्णिम वाक्य कहलाया। मुझे यूं लगता है हम सब पृथ्वी पर रहने वाले लोग किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। वो शैतानी ताकत हम सब से जो चाहती है कराती है। उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों का दिमाग एक ही टाइम पर किसी भी दिशा में घुमा सकती है। कितनी शातिर ताकत है। उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है कि हम सब पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का दिमाग एक ही टाइम जिस दिशा में चाहे उधर घुमा सकती है। और मुझे यूं लग रहा है
वो शैतानी ताकत हमें विनाश की तरफ ले जा रही है। अब रसिया, अमेरिका, चाइना युद्ध के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, एटम बम बनाया। अरे बेवकूफों, सभी मिट जाएंगे, तू भी तो मिट जाएगा। ऐसे शैतानी हथियार बनाने की क्या जरूरत थी कि पृथ्वी को धधकता शोला बना देना है। मैंने उदाहरण दिया कि अभी मैंने करीब 20 दिन पहले, 1.5 महीना पहले अपना 76वां जन्मदिन मनाया। मैं बाबा आदम के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं। अपने टाइम बाप दादा बुजुर्गों को देखा, गांव ज्वार में इतने प्यारे इंसान थे, किसी को दुख नहीं देते थे। गांव की बेटी सबकी बेटी होती थी। इतनी मिलनसारता थी आपस में कि पूछो मत। लोग बड़े प्यार से रहते थे, कोई लड़की भक्ति नहीं थी। आज आप देखो कैसा हो गया, आदमी कितना अपराध रत हो गया, कितना झूठा हो गया, कितनी छल कपट कर रहा है। ये सब नहीं था। अरे देखते देखते ये हुआ। और सच कह रहा है वो रीगन कापी है। मुझे यूं लगता है वो शैतानी ताकत हम सबको विनाश की तरफ ले जा रही है, और वो कोई भी नहीं है, वो मन है। इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहा ही, अज्ञानी नर जानत है। आपका वैरी मन के अलावा कोई है ही नहीं। भाइयों, इस बात को कोई तकिया कलाम नहीं समझो। हमेशा इस मन पर ध्यान रखना। क्या कह रहे हैं साहब? सोई सूरजो मन गए, निमक न चलने दे। वही सूरमा है जो मन को पकड़ता है। निमक न चलने दे, उसको चलायमान नहीं होने देना। ये शैतान है। कहते हैं शैतान सोया भला, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर। मन की मते न चल तू भाई, पलक पलक बनो। अब इसको कैसे बांधे? बन जाएगा। मन थिर कर परमात्म जाना। आओ साहब कह रहे कि युक्ति कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की। करो रे जतन सखी साहिब मिलन की। थोड़ा सा विचार करना। शरीर की प्रक्रियाएं और जीवन का आधार ही श्वास है। श्वास कौन ले रहा है? आज्ञा चक्र में आत्मा है, ये वेदों में भी कह दिया है आत्म ने। इसलिए आत्मा बंधन में है। जब श्वास ले रही है तो पूरा शरीर एक्टिव हो रहा है, इंद्रियां एक्टिव हो रही है, उससे फिर पूरा काम चलता है। प्राणेन्द्रित जीवेशु, प्राणों को धारण करते ही जीव बन जाता है। हर जगह साहब ने सुखमन का उल्लेख किया है, हर जगह संतों ने उल्लेख किया। जब आप स्मरण कर रहे हैं उस समय श्वासा ऑलरेडी आपके ऊपर की तरफ पलट जाती है, तो नीचे सप्लाई बंद हो जाएगी पूरी। उसके बाद मन हिल नहीं सकता है। कितनी बड़ी महिमा सुमरण की शास्त्रों ने की है, सभी संतों ने की है। साहब कह रहे हैं इंडा पिंगला सुखमन बूझे आप अलख लखावे, उसके ऊपर साचा सदगुरु। वाह।
तामे सूरज समावे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यही श्वास नाभि में पहुंचकर 10 वायु बनती है। अपान समान उदान प्राण सर्वतन व्यान देवदत्त किरकिल नाग धनंजय सबल, इसी 10 वायुओं से शरीर चल रहा है। सांसों का आवर्तन परावर्तन किसने किया? आत्मा ने। और हम सब ये जानते हैं कि आत्मा ही शरीर को ऊर्जा दे रही है, वो ऊर्जा प्राण है। मैं कई बार उदाहरण दिया, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको देख रहा हूं, मैं सबको ठीक ठीक देख रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप भी मुझे ठीक से देख रहे होंगे। जितनी भी शरीर की हमारी इंद्रियां हैं, सभी श्वास और प्राणों से संचालित है। प्राणों का आवर्तन परावर्तन हमारी आत्मा कर रही है आज्ञा चक्र में बैठ करके। इसी से आंखें देख रही है, इसी से कान सुन रहा है, इसी से पांव चल रहे हैं, इसी से जबान चल रही है, इसी से मस्तिष्क काम कर रहा है, इसी से चित्त काम कर रहा है। पूरा खेल तो आत्मा इसी से। गनीमत है, सब कह रहे हैं कि आत्मा के द्वारा ही शरीर का संचालन हो रहा है, पर आगे नहीं जाना चाह रहे हैं। उदाहरण दे रहा हूं, अभी ये मेरा प्रोग्राम पूरे अब्रॉड विश्व में चल रहा है और लाखों व्यूवर है हमारे। कैमरा काम कर रहा है, माइक काम कर रहा है, रोशनी की गई है, मैं आपको ठीक से दिख रहा हूं। जस्ट स्विच ऑफ, ऑल स्विच ऑफ प्लीज। देखो लाइट बंद कर दी, अगर कैमरा भी बंद कर दूंगा तो आप भी मुझे नहीं दिखेंगे। स्विच ऑन। सीधी बात है कि इन सब का संचालन, चाहे कैमरा है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे बाकी है, चाहे लाइटें हैं, चाहे कुछ भी है, वो करंट कर रहा है। इस तरह पूरा काम श्वासा से चल रहा है। श्वासाओं का आवर्तन परावर्तन आत्मदेव खुद कर रहा है। इसी पर तो साहब ने एक शब्द कह दिया, आप हो, आप ही बन लो। इस आत्मा ने खुद ही अपने को बांधा है। और आगे कह रहे हैं, पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर्म में अदर भरपूर देखा। जब यह शून्यास्त हो जाता है, सभी मामला स्टॉप हो जाता है। तभी कह दिया, जब तब संयम साधना, सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण संकोच ना है। अगर अच्छा वैज्ञानिक जो जानता है प्रोटीन कितनी है, फलाना कितना है, और हमको कैलोरी कितनी चाहिए, आयरन कितना चाहिए, दूध को पढ़ा लिखा इस्तेमाल करे, वही गुण देगा। पर एक अंतर हुआ, पढ़ा लिखा बखूबी ठीक से जानता है, शरीर की मेंटेनेंस ठीक करता है। आजकल तो स्मार्ट वॉच में ये भी है कि आज दिन भर आप कितना चले हैं, वाह। आपकी एनर्जी कितनी इन्वेस्ट हुई है, वाह। आपने एनर्जी रिक्वायर डाइट द्वारा कितनी की है, आपकी एनर्जी मान लो 90 इन्वेस्ट हुई, और आपने रिकवरी कितनी की है डाइट द्वारा, 80, तो आपकी एनर्जी 10% लेस हो गई। इसलिए वो फिर उसको देखते हैं, घड़ी को, स्मार्ट वॉच को, तो पता चल जाता है कि मैंने आज मेहनत ज़्यादा की है, लेकिन मेरे शरीर में ऊर्जा इतनी आई नहीं है। वो बहुत तेज है अंग्रेज लोग। इसी प्रकार से पूरा हिसाब किताब मिल जाता है। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं ला अमीरी में। आप जब चिंताओं में और अतीत में और चित्त में घुस जाते हैं, पुरानी बातें हैं, गई बीती बातें, उसका
चिंतन करते दुख मिलता है। वो दुख कहाँ से मिला यार, क्यों मिला? जो हो चुका उसको छोड़ दो ना, वो सब मन का खेल है। इस तरह 24 घंटे ये मन इंसान को उलझा कर रखता है ताकि आप अपने में नहीं आ पाए। आप हो आप ही बंदलों में, साहब ने इस भजन में यही कहा। जैसे श्वान कांच मंडल में भ्रमत भूख मरो, जैसे नाहर कूप में अपनी प्रतिमा देख पड़े हो, किसी ने भी शेर को धक्का नहीं दिया, खुद अपनी ताकत से विनाश कर दिया। ये आत्मा खुद ही दुखों में जा रही है। इसलिए चेतावनी और वाणियों में आ रहा है कि आप देखो भाई, हे आत्मदेव जाग तू, आपका बैरी कोई है ही नहीं है, आपका बैरी मन है। ना सुख विद्या के पड़े, ना सुख वाद विवाद, सहजो संत सुखी कहे लागी शून्य समाध। क्षमा चाहता हूं, धन्यवाद। कल मैं फिर आ जाऊंगा।